आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पाल और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। हम खड़े हैं लताताई मंगल सरोवर पे। यहाँ पर कन्यादान परिवार द्वारा यहाँ पर भव्य तरीके से कार्यक्रम रखा गया था। आइए जानते हैं, हमारे बीच में भूपेंद्र भाई पंड्या जी महाराज जी हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में, उनके क्या कहना। बहुत अच्छा कार्य, जैसा मैंने कहा कि समाज में जिसकी आवश्यकता है। आधुनिक युग में मध्यम वर्ग चारों तरफ से पीसा जा रहा है और विशेष करके अपनी पुत्री का विवाह करना उनके लिए एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ बना है, आर्थिक बोझ बना है। तो वहाँ मुख्य बात यह है कि हम किसी की मदद करने नहीं जा रहे, हम उसमें बैठे हुए परमात्मा की पूजा करने जा रहे हैं, ये भाव से। और मैंने देखा यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में विशेष करके मातृशक्ति इस कार्य में जुड़ी हुई है, तन से, मन से, धन से, समय से। और 5000 कन्याओं का विवाह करना, ये संकल्प अपने आप में बहुत बड़ा है। और इस सत्कर्म में जुड़ने के लिए मैंने आज बताया है, लोगों को प्रेरणा दी है कि पहले बात तो संकल्प चाहिए, उसके साथ में हिम्मत होनी चाहिए। तीसरा, करुणा होगी तो व्यक्ति कर सकता है। चौथी, श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ उस पर परमात्मा की कृपा अवश्य बरसेगी। और पांचवी बात, अंतःकरण में प्रेम की सरिता यदि बहती हो तो ही व्यक्ति ये काम करने के लिए बाहर निकलता है। ये पंचामृत अपने अंतःकरण में धारण किए हुए बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्गण यहाँ पर उपस्थित थे। और इस वर्ष में 2 कार्यक्रमों तो आयोजन हो चुका है, उसका अनाउंसमेंट भी अभी किया गया पत्रिका के अनावरण के साथ। जुलाई में यहाँ मीरा रोड में और नवंबर में बनारस में समूह विवाह होगा, सभी ज्ञातियों का होगा। तो समाज में जिसको भी आवश्यकता है वो इसका लाभ भी उठाएं और जो लोग इस सत्कर्म में सहयोग करना चाहते हैं वे भी यहाँ से जुड़े। धर्मेंद्र शर्मा जी बारे में क्या कहेंगे महाराज जी? पिछले 7 सालों से कार्यक्रम कर रहे हैं धर्मेंद्र शर्मा जी। धर्मेंद्र जी, मैंने कहा कि वो योजक हैं। अच्छे लोगों को, कई लोग समाज में हैं जो सत्कर्म करना चाहते हैं। धर्मेंद्र जी एक माध्यम बने हुए हैं कि जैसे मणि को पिरो करके धागा हो तो सभी मणि की शोभा बढ़ जाती है, ऐसे धर्मेंद्र जी मानो धागा है कि समाज में हर तरह के लोगों को, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई समय से सत्कर्म करना चाहते हैं तो उनकी शक्ति को पिछान करके समाज में परोपकार हेतु लोगों को एक मंच पर ला करके बहुत दूर तक इसका परिणाम आए, ऐसी सत्प्रवृत्ति करने के लिए मैं धर्मेंद्र जी की भी बहुत बहुत बधाई एवं आशीर्वाद प्रदान करता हूं। अपने लिए खाली जिए तो क्या जिए, औरों के लिए जिए तो ये सार्थक होगा कि हम औरों के लिए जिए हैं। अपने लिए केवल किया तो क्या किया, औरों के लिए नहीं कुछ किया तो मतलब कुछ भी नहीं किया। तो ये हमारी धारणा है, हमारी सोच है और हम इसी के साथ आगे भी, हम भगवान बहुत कुछ हमें दे रहे हैं, हम संपन्न हैं और खुश हैं। इसके पहले भी कन्यादान का हमने स्वयं बहुत काम किया हुआ है, ब्राह्मण वगैरह सब लोग का, हर चीज़ का लेके सारे लोगों के लिए हमने बहुत कुछ किया हुआ। स्कूल बनवा दिए, मंदिर बनवा दिए, एम्बुलेंस दिलवा दिए, जो कुछ भी है। तो हम तो आज इतने बरस के हो के भी आप आज भी सोचते हैं कि अगर मुझे देश के खातिर फिर जाना पड़े और प्राण देने पड़े तो हम देने के लिए एकदम तैयार हैं। चलिए हम जानते हैं धर्मेंद्र शर्मा जी। सर, आपका स्वागत है। क्या कहें जो मुहिम आप चलाए हो? आज का जो कार्यक्रम था, हमारा हर साल कन्यादान पत्रिका का अनावरण होता है और उसी का 2024 का पत्रिका आज विमोचन हुआ। जो हम पूरे साल भर कार्य करते हैं उस पत्रिका में उसका सारा चीज रखते हैं। और जो भी दानदाता, जो भी लोग हैं जिनके विचार हैं और किस तरह से हम इस कार्य को करते हैं और क्यों करते हैं, इन सारी बातों को हम इस कन्यादान पत्रिका में डालते हैं ताकि लोगों को यह बात ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और इस अभियान को एक प्राण मिले। इसलिए हम इस पत्रिका का विमोचन आज हमने 2024 में किया है। इस संस्था जुड़ना रहेगा तो शर्मा जी कैसे जुड़ेंगे लोग, थोड़ा आप बताइए। संस्था से जुड़ने के लिए हमारी पूरी टीम जो है लगी हुई है, लोगों से मिलती है, संपर्क करती है। हमारा नंबर वेबसाइट पे है, वेबसाइट है, नंबर है। सभी तरीके से सोशल मीडिया के तरीके से हमें संपर्क कर सकते हैं। फोन पे हमारे कार्यकर्ता खुद आपसे मिलेंगे और आपको इस कन्यादान में जोड़ेंगे। आइए जानते हैं महाराज जी क्या कहेंगे आज कार्यक्रम के बारे में। ये जो कार्यक्रम आदरणीय श्री धर्मेंद्र शर्मा जी
जिन्होंने आयोजन रखा है, जो कि ये जो ट्रस्ट के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, ये बहुत ही सराहनीय और नेक काम है। क्योंकि ऐसे कार्य करने के लिए जब परमात्मा की अहेतुकी कृपा होती है, तब ऐसे शुभ संकल्प और शुभ विचार मन में आते हैं। जो कि इन्होंने इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, इसलिए शर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद और इनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। चूँकि कोई भी कार्य करने के लिए एक लक्ष्य की आवश्यकता होती है और संकल्प की आवश्यकता होती है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। तो जिसका संकल्प बुलंद होता है वो उच्च शिखर तक पहुंचते हैं। क्योंकि इतने संत महात्माओं, आज का जो आयोजन था, इसमें सम्माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री भूपेंद्र पांड्या जी की उपस्थिति में ये पत्रिका का 5वां विमोचन किया गया। और जो ये कन्यादान का जो संकल्प है, इसमें मातृशक्ति है, और जहाँ मातृशक्ति रहती है वहाँ कोई भी काम असंभव नहीं होता, हर काम संभव हो जाता है। तो इसलिए मैं शर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, परमात्मा उनके लक्ष्य पूर्ण हो, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज धर्मेंद्र शर्मा जी और उनके पूरे कन्यादान परिवार को मैं शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा, क्योंकि आज एक बहुत ही खास उपलक्ष्य था। सबसे पहले तो एक महिला दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम रखा, जो एक मैगजीन का विमोचन था। वो मैगजीन नहीं, एक परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा था। उसमें हमारे उनके जो भी कार्य थे, कन्यादान के माध्यम से जो भी उन्होंने कार्य किया है, उसमें उसका लेखा जोखा था। और बहुत सारे ऐसे हमारे समाज के लोग हैं जो इस संस्था से जुड़े हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये आह्वान करूंगा कि धर्मेंद्र शर्मा जी का हाथ मजबूत करें, क्योंकि वो बहुत ही नेक कार्य जो है हमारे समाज के लिए, समाज के हित के लिए, हमारी ऐसी बच्चियों के लिए जिनका वो एक सपना होता है, ख्वाब होता है कि भाई उनका भी एक शादी हो, वो बड़े ही रीति रिवाज के साथ वो निभाते हैं, कराते हैं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष शीला जी है, जिस प्रकार से पिछले कई सालों से कन्यादान परिवार से जुड़ी हैं। शीला जी, आपका स्वागत। क्या कहेंगे आज कार्यक्रम के बारे में? आज का हमारा जो बुक विमोचन था, ये हम लोग शुरू से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन 4 साल से बुक्स का लॉन्च कर रहे हैं। और बहुत भव्य तरीके से, जिस तरीके से इस बार 22 जनवरी को हमारे यहाँ रामचंद्र जी आए हैं, उसी तरीके से नई आवाज़ के साथ में जो कन्यादान का हम लोगों ने इस साल जो बुक लॉन्च किया है, वो भी पूरा थीम हमारे राम दरबार का था। और जिस तरीके से भगवान विराजमान है, ऐसी हमारा कन्यादान भी हमारे पूरे भारत में हो। हम लोगों की जैसी प्लानिंग है, धर्मेंद्र जी ने बताया है कि हम लोग काशी में भी करने वाले हैं, और साल में अभी 3 बार हम लोग का सामूहिक विवाह होगा। वो देख करके बहुत खुशी हुई। हम लोग तन मन धन से जैसे लगे हुए हैं, वैसे ही हम लोग उनको सहयोग करते रहेंगे और उनके साथ जुड़े रहेंगे। जय कन्यादान। जय श्री राम। मेरा नाम सुषमा अग्रवाल है और मैं भयंदर ईस्ट में रहती हूँ। और पिछले 5 साल से मैं इस कन्यादान सेवा ट्रस्ट से जुड़ी हुई हूँ। और एक बार जुड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अपनी बेटी का तो सब कोई शादी करता है, लेकिन दूसरों की बेटी को अपनी बेटी मान के शादी करना बहुत अच्छा कार्य है, जिससे समाज में पॉजिटिविटी आती है। मेरा नाम अनूप कुमार बिंदल है, मैं एक फिल्म मेकर हूँ और बीजेपी महाराष्ट्र चित्रपट यानी जो फिल्म टेलीविजन है उसका मैं विभाग प्रमुख हूँ बीजेपी महाराष्ट्र में। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो कन्यादान का जो धर्मेंद्र शर्मा जी जो इतना काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग संकल्प करते हैं, थोड़ा बहुत शुरू भी करते हैं, बंद कर देते हैं, बट ये लगातार कई सालों से करते रहते हैं। ये हर बार बुलाते हैं, हर बार मुझे सम्मानित करते हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी और लोग जुड़ते ही चले जा रहे हैं। और सफलतापूर्वक ये पहले भी सैकड़ों शादियां कर चुके हैं। और आज का जो प्रोग्राम था उन्होंने अनाउंस भी किया, 5000 की शादियां जो ये आने वाले 21 अप्रैल को प्लान किया गया है। तो मैं सभी से बस यही अपील करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्था से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, क्योंकि कन्यादान को महादान माना गया है। आज के कार्यक्रम के बारे में जैसे कि सब लोग हमेशा जो करते हैं वही होता है, लेकिन इस बार जो सबसे अच्छा था वो पंडित भूपेंद्र जी जब आए थे और उनका जो तेज था, उनके फेस पे जो आपने ग्लो देखा, वो नॉर्मल इंसान के फेस पे आ नहीं सकता, क्योंकि जो उन्होंने सीखा है, जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, वो जिस तरीके से उनके चेहरे पर था, वो जो जिस तरीके से उसको स्प्रेड कर रहे थे, लोगों में बांट रहे थे, उस तरीके से अपने हर एक नॉर्मल इंसान के ऊपर गूज़बम्स आ जाते हैं। तो उन्होंने जो एक बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दान सब कर सकते हैं, पैसा सभी के पास होता है, लेकिन ये करने के लिए करुणा, मेहनत,
प्रेम, इन सब की ज़रूरत होती है, जो हर एक इंसान में आ जाएगा तो किसी के लिए भी कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं हो पाएगी। और इसी के साथ हम बहुत आसानी से 5000 लड़कियों का कन्यादान कर पाएंगे। नमस्कार, मैं पूनम शाह, मैं कन्यादान से 4 साल से जुड़ी हूँ। अध्यक्ष जी है धर्मेंद्र शर्मा सर जी, अध्यक्ष जी है कोमल अग्रवाल जी, इन्होंने मुझे प्रेरित करके इसमें बनाया है। अब मैं एक्शन सुपर फोर्स बनी हूँ। आज हमने मैगजीन का विमोचन किया है। उस मैगजीन में लिखा है कि हम आगे कैसे काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारिमा अग्रवाल है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कोमल अग्रवाल जी की बेटी हूँ। आज मेरे को 2 साल हो गए इस कार्य से जुड़े हुए, मैं 2 साल से आ रही हूँ। और आज का कार्यक्रम था 11 मार्च 2024 को। आज भूपेंद्र पंड्या जी आए थे, मैगजीन हमारे विमोचन किया और हमें को साथ दीजिए, तन मन धन से साथ दीजिए हमारे रायपुर धनलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जुड़े। नमस्कार, मेरा नाम रंजीता शाह है। मैं 3 साल से कन्यादान में जुड़ी हुई हूँ। यहाँ का कन्यादान का उद्देश्य ये है कि 5000 लड़कियों का शादी कराना। जो गरीब दुखिया लोग हैं, लड़की लोग हैं, जिसका शादी अच्छे से नहीं होता, यहाँ पे अच्छे से शादी होती है। कन्यादान में से जुड़ने से हम लोग को बहुत प्रॉफिट भी हुआ है, फ़ायदा हुआ है ऐसा। मीरा भाईदा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।